आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीवधारियों का 5 जगत जो वर्गीकरण है वो हमारा किया था, किसने, विटेकर ने किया था। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिसमें से विटेकर ने मैंने थोड़ा सा बताया भी था पिछली क्लास में कि विटेकर ने 1969 में 5 जगत प्रणाली दी थी और फिर इसी को ही अपना लिया गया था। जिसमें से पहला लिया था मोनेरा, जिसमें कि हमारे रहेंगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब आ जाएंगे। इसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा हमारे प्रोटोजोआ आ जाएंगे और हमारा यूग्लिना भी आ जाएगा प्रोटिस्टा जगत में। क्योंकि जो और आपको पता ही होगा जो हमारा यूग्लिना होता है वो जंतु और पादप के बीच की कड़ी होती है। यानी कि ये जब प्रकाश के संपर्क में रहता है, जब प्रकाश होता है तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है और प्रकाश के अभाव में दूसरे जीवधारियों से अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। इसके बाद हमारा आ जाएगा पादप जगत। पादप जगत से भी बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवधारी इसमें आ जाएंगे। और इसके बाद आ जाएगा हमारा कवक। और कवक इतर कोषी होता है और कवक की जो कोशिका होती है कार्टन की बनी होती है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। और इसके बाद आ जाएगा हमारा जंतु जगत। तो आज हम इसी सब टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, मोनेरा के बारे में। कौन सा जगत रहेगा, मोनेरा जगत रहेगा, ठीक है। और तो मोनेरा जो जगत है इसमें किस प्रकार के जीव आएंगे जो कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। कौन से जीवधारी आएंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। अच्छा, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, कोशिका के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसमें हम आपको बता देंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है। कोशिका से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। सभी जीव कैसे होंगे, हमारे प्रोकैरियोटिक होंगे। कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। और इसमें कौन से जीवधारी आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे इसमें क्या आ जाएंगे, जीवाणु आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, जीवाणु आ जाएंगे। और हमारे क्या आ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया आ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और जितनी भी हमारी आदम कोशिकाएं होती है, आदम जीवधारी बोल सकते हैं या आदम कोशिकी बोल सकते हैं, वो हमारे किस में आ जाएंगे, वो हमारे आ जाएंगे किसमें, मोनेरा जगत में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, मोनेरा जगत में आ जाएंगे। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा, प्रोटिस्टा जगत डिस्कस करेंगे। प्रोटिस्टा जगत के बारे में कौन सा हमारा पॉइंट है, प्रोटिस्टा। अच्छा, प्रोटिस्टा आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं। प्रोटिस्टा मीन्स प्रोटोजोआ। क्या आ जाएगा, प्रोटोजोआ। इसका अध्ययन करेंगे हम, इसमें प्रोटोजोआ का अध्ययन करेंगे। अच्छा, ये जीवधारी कैसे होंगे, ये प्रायः हमारे क्या होंगे, प्रायः सभी नहीं होंगे, प्रायः इसमें क्या होंगे, यूकेरियोटिक होंगे। यानी कि अधिकतर जो जीव मिलेंगे वो हमारे कौन से मिलेंगे, यूकेरियोटिक जीव मिलेंगे। किसमें, हमारे प्रोटिस्टा जगत में, यूग्लिना, ठीक है। कौन सा, यूग्लिना। तो यूग्लिना क्या होता है, ये हमारे पादप और जंतु के बीच की क्या होता है, बीच की कड़ी होता है। क्या होता है, कड़ी। इससे ऐसे क्या है, यानी कि इसमें पादप के जो गुण होते हैं वो भी पाए जाते हैं और जो जंतु के गुण होते हैं वो भी पाए जाते हैं। प्रकाश जब ये प्रकाश के संपर्क में रहता है तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है और प्रकाश के अभाव में ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। इसलिए यूग्लिना क्या बोलते हैं, पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी बोलते हैं। ये हमारा कौन सा जगत हो गया, प्रोटिस्टा जगत हो गया। इसमें किसका अध्ययन करेंगे, प्रोटोजोआ का अध्ययन करें। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पादप जगत के बारे में। पादप जगत कैसा होता है, सभी हमारे कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय जंतु होंगे। कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। और सभी क्या होंगे, सभी रंगीन होंगे। क्या होंगे, रंगीन होंगे। आपको पता ही है जो पादप होते हैं वो हमारे रंगीन होते हैं। और जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लें तो क्या हो जाएगा, हमारे शैवाल हो जाएंगे। शैवाल रंगीन होते हैं, आप सब जानते होंगे। शैवाल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मॉस हो जाएगा। सभी क्या हो जाएगा, सभी पुष्पी एवं अपुष्पी पौधे, पुष्पी पौधे भी किसमें आ जाएंगे, हमारे पादप जगत में आ जाएंगे, ठीक है। कैसे बहुकोशिकीय होंगे। और कोशिका कौन सी होगी, हमारी यूकेरियोटिक कोशिका होगी। कौन सी जगत में, पादप जगत में। डिस्कस करेंगे कवक जगत के बारे में। किसके बारे में, हम कवक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है जो मैं आपको बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये कैसे होंगे, प्राय हमारे कैसे होंगे, यूकेरियोटिक कोशिकीय होंगे। कैसे होंगे, यूकेरियोटिक होंगे, ठीक है। क्या होगा, यूकेरियोटिक। हाँ, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, क्या होती है, हमारी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति वो हमारी किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और कोशिका भित्ति, काइटिन और ये सब चीजें क्या होती है, ये जब हम कोशिका का टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम सारी चीजें बता देंगे। कवक क्या होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं और कोशिका भित्ति काइटिन बनी होती है। और ये सब कैसे होते हैं, ये परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषी। और क्या बोल सकते हैं, ये जो अपना भोजन होते हैं वो अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं, अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे कि गंजापन जो होता है तो वो क्या होता है, वो एक प्रकार का कवक ही होता है। तो क्या करता है,
तो जो अपना भोजन है वो दूसरे जीवधारियों से प्राप्त करता है। तो क्या उसको बोल सकते हैं इतरपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं, या अपना जो भोजन होते हैं वो अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। ये हमारा कौन सा जगत हो गया, कवक जगत हो गया। किसके बारे में, जंतु जगत। इसके बारे में डिस्कस कर रहा है जंतु जगत। ठीक है, अब सारे जंतु कैसे होते हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिकीय होते हैं। कैसे होती है, इनकी कोशिका कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है। कोशिका होती है हमारे कैसी, यूकैरियोटिक। ये सभी कैसे होते हैं, ये होते हैं क्या, समभोजी। क्या होते हैं, समभोजी होते हैं। कोशिका यूकैरियोटिक होती है और कैसे होते हैं, ये समभोजी होते हैं। अब जंतु जगत में कौन कौन आ जाएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे क्या आ जाएंगे, सभी सरीसृप आ जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, स्तनधारी आ जाएंगे। ठीक है, स्तनधारी आ जाएंगे, सभी उभयचर आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएंगे, जेलीफिश आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे कैसे कोशिकीय जंतु होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकीय जंतु होते हैं, वो सभी हमारे आ जाएंगे जंतु जगत में। तो ये जो डिस्कशन था, ये था विटकर की 5 जगत प्रणाली के आधार पर जो हम डिस्कस किया है कि उन्होंने प्रोटिस्टा, मोरेना, कवक, वातक और जंतु जगत में जो उन्होंने डिवाइडेशन किया था कि जो जीवधारियों को हम कैसे कैसे उनके स्ट्रक्चर के आधार पर उनका हम डिस्कशन कर सकते हैं, उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर आप ये क्लास मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।